नेत्र रक्षा के उपाय भाग 2। नेत्रों का स्वास्थ्य। नेत्रों की स्वस्थता पूर्ण रूप से तभी रह सकती है जब शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो। इसलिए प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को चाहिए कि सदैव पौष्टिक पदार्थों का भोजन करे, नियम से परिश्रम, विश्राम और शयन करे, संयत इंद्रिय होकर रहे, मल मूत्रादि वेग को न रोके और उनके स्थानों को अच्छे प्रकार से साफ रखे। इन नियमों का पालन करने से नेत्र स्वस्थ रहते हैं। नेत्रों में कोई विकार उत्पन्न होने पर शरीर में भी कोई न कोई गड़बड़ अवश्य हो जाती है। इसलिए नेत्र को स्वस्थ रखने वाले मनुष्य को पहले शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रखना चाहिए। शरीर के आरोग्य, दीर्घजीवी और कर्मण्य रहने पर नेत्रों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रह सकेगा। जैसे बिल्कुल पड़े रहने से व कभी विश्राम न करने से शरीर कुछ दिन में ही अस्वस्थ हो जाता है, नेत्रों के संबंध में भी बिल्कुल यही बात जाननी चाहिए। नियमानुसार खान पान, स्नान, कामकाज, विश्राम आदि करने पर भी नेत्रों की विकृति दूर न हो तो योग्य चिकित्सा करानी चाहिए। एक चौड़े मुंह वाली और कुछ गहरी बाल्टी, टब, नांद या किसी बर्तन में ठंडा पानी भरकर उसमें रोज सुबह के वक्त 20 से 50 बार नाक बंद करके सारे मुंह को गोते लगावे और नेत्रों को खूब अच्छी तरह मलकर धोवे। इसको चक्षु स्नान कहते हैं। इसके सिवा नेत्रों में दुर्बलता और कोई सामान्य विकार हो तो एक बर्तन में पानी भरकर उसमें सेंधे नमक की 2-4 कंकड़ी डालकर उस पानी से नेत्रों को धोवे। इसके अतिरिक्त गंगा, यमुना आदि नदियों में सिर से स्नान नेत्रों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। नेत्रों को शीतल और स्वस्थ रखने के लिए भोजन के साथ गाय का घी या मक्खन, बादाम का तेल अथवा आंवले का तेल आदि शीतल और स्निग्ध चीजें खानी चाहिए तथा नारियल, बादाम, आंवले, तिल तथा सरसों का तेल सिर पर और कनपटियों पर मलना चाहिए। इससे नेत्रों की ज्योति स्थिर रहती है और नेत्रों की मस्तिष्क की थकावट दूर होती है। प्रायः कोष्ठबद्धता, परिपाक शक्ति की हीनता और स्निग्ध आहार न मिलना इत्यादि कारणों से नेत्र रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसी अवस्था में अंतर्धौती क्रिया करने से बहुत लाभ होता है। सिफिलिस, गनोरिया आदि इंद्रिय संबंधी रोगों के कारण प्रायः नेत्रों के पलकों में फुंसियाँ निकल आती है, रोए पड़ जाते हैं। नेत्रों के पहले और दूसरे पर्दे में अथवा नेत्रों के डोलों में दाह होती है, फोड़े निकल आते हैं। नेत्रों की नाड़ी और पेशियों में शिथिलता, अंधता आदि नाना प्रकार के यंत्रणादायक और कृच्छ साध्य नेत्र रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में किसी सुयोग्य चिकित्सक के द्वारा चिकित्सा कराने के साथ साथ मूल कारण को भी विनाश करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस बात का चिकित्सक को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मूल कारण के नष्ट हुए बिना कारणांतर का नाश नहीं होता। गैस, बिजली, मोटर आदि की तेज रोशनी नेत्रों के लिए बहुत ही हानिकारक है। इनकी अपेक्षा सरसों का तेल, तिल का तेल या दुए का तेल, नीम का तेल आदि देसी तेलों की रोशनी नेत्रों के लिए सबसे अच्छी होती है। मिट्टी के तेल की रोशनी सफर में जाने आने या आंधी मेह के समय अथवा नाटक आदि खेल तमाशों में अच्छा काम देती है, किंतु पढ़ने लिखने का काम करने पर नेत्रों को
हानि पहुंचाती है। आजकल प्रकाश और वर्ण की वैज्ञानिक ढंग से परीक्षा करने वाले वैज्ञानिकों ने यह स्थिर किया है कि लाल और हल्दी के समान पीले वर्ण की मिश्रित कांति के बीच की शक्ति का प्रकाश नेत्रों के लिए सबसे अधिक हितकर और स्वास्थ्यप्रद है। 2-3 रत्ती बोरिक एसिड को शुद्ध पानी में मिलाकर अथवा त्रिफला नीम के जल से रोज 2 बार आँखों को धोवे या रुई के फाये को पानी में भिगो कर पलकों के ऊपर फिरावे। इससे नेत्रों में से पानी निकलना, जाला, फूला, लाली आदि नेत्रों के छोटे छोटे विकार दूर हो जाते हैं। गुलाब जल और शहद भी नेत्रों के उपद्रव को शांति करने के लिए विशेष उपयोगी है। नेत्रों से अधिक काम लेने के बाद 2-4 बार उन पर शुद्ध शीतल जल के छपके मारकर खूब धोना चाहिए। यदि नेत्रों में पीलापन हो तो देसी तेल के दीपक के ऊपर पारी हुई स्याही 2 बार आँखों में डालनी चाहिए। यदि बालकों की आँखों में से दिन रात बिना किसी कारण के पानी निकलता हो तो ठंडे पानी में गेरू को घिसकर उसका पलकों के ऊपर लेप करें। साधारणतः आँखों के दुखने पर त्रिफले के पानी से नेत्रों को धोवे। गुलाब जल में गुलाबी फिटकरी का बारीक चूर्ण मिलाकर उसकी 5-6 बूंदें दिन में 3 बार आँखों में डालें और रसौत, हरड़, फिटकरी, हल्दी, दारू हल्दी और लाल चंदन इनमें से किसी औषधि को या सबको एकत्र घिसकर पलकों पर लेप करने से शीघ्र आराम होता है। यदि नेत्रों की ज्योति बढ़ानी हो और नेत्रों को तीक्ष्ण आकर्षण शक्ति से संपन्न करना हो तो प्रतिदिन निम्नलिखित नेत्र रक्षा संबंधी व्यायाम करना चाहिए। प्रातःकाल सोकर उठते ही एक मेज या पलंग के ऊपर को मुंह करके चित्त लेट जाएं अथवा पैर फैलाकर बैठ जाएं। फिर 2-3 हाथ दूर पर आंखों के सामने रखी हुई किसी छोटी चीज को दीवार पर लगे हुए पैसे के बराबर काले दाग को या और किसी वस्तु को टकटकी बांधकर 5 मिनट तक देखें। इसी प्रकार सायंकाल के समय कोई गज भर के फासले पर एक मोमबत्ती जलाकर रखे और उसकी ओर 5 मिनट तक निगाह बांध कर देखे। ऐसा करने पर पहले दिन तो 1-2 मिनट के बाद ही पलक झप जाते हैं, आंखें ललकने लगती है और पानी निकलने लगता है, किंतु नित्य थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहने से कोई 3 महीने के भीतर आधे घंटे तक बिना पलक दृष्टि स्थिर रह सकती है और अधिक अभ्यास करने से इससे भी ज्यादा देर तक दृष्टि शक्ति बढ़ सकती है। जमीन पर चित्त लेटकर एक बार मकान की कड़ियों की ओर देखें, फिर बिना मुंह फेरे ही एक बार दाहिने और एक बार बाईं ओर को खूब जोर से घूरे। इस तरह 30 सेकंड तक करें। फिर घर के ऊपर नीचे के कोने की ओर चारों तरफ को टकटकी बंधाकर देखें। इसके बाद नेत्रों को कुछ देर तक खोले, नीचे और चारों ओर को जल्दी जल्दी दृष्टि दौड़ाते हुए देखें। यह क्रिया दिन में एक बार 4-5 मिनट तक रोज करनी चाहिए। इसके सिवा हाथ के अंगूठे या उंगली से धीरे धीरे नेत्रों के पलकों को सहलाना चाहिए। अखंड ज्योति, जून 1946, पृष्ठ संख्या 17, 18, 19।